बंगाल में एक डॉक्टर लेडी का बलात्कार हुआ। इस घटना से लोग इतने भावुक हुए कि प्रदर्शन भी किया और धरना भी दिया गया। लोग उसके लिए खड़े भी हुए, मोमबत्तियां लगाईं, पुलिस से भिड़े, सरकार से भिड़े। लेकिन लास्ट में नतीजा क्या निकल रहा है कि सरकारें आपस में राजनीति कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल गवर्नमेंट को बोलती है, बंगाल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही। उसके अलावा बंगाल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, बंगाल पुलिस, वो उन प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रही है। प्रदर्शनकारी भाजपा वाले उसमें आ गए हैं। जो एक आम आदमी था उसकी जगह अब भाजपा कार्यकर्ता उसमें कूद पड़े हैं। भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन में लगे हुए हैं, दंगा फसाद करने में लगे हुए हैं, भाजपा और बंगाल गवर्नमेंट वाले। लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है मेरे हिसाब से। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी लड़की का रेप हुआ हो। और आपको पता होगा 80 से 90 केस 80 to 90 केस पर डे इंडिया में बलात्कार के होते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये जो छेड़खानी है या फिर इस तरह की कुछ घटनाएं हैं, उनको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उनमें फेक घटनाएं बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं झूठे, ठीक है, इनको मान लेते हैं, लेकिन सच्ची घटनाएं भी तो हैं। उन सच्ची घटनाओं में इस तरह की घटनाएं जो बलात्कार और उसमें भी एक गैंगरेप, और गैंगरेप में भी उसको लड़की को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में कांड हुआ था। उससे आपको याद होगा एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में कुछ साल पहले। उस निर्भया कांड में इतना सब कुछ हुआ, लोगों ने इतना प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट उस पर, जो कि गवर्नमेंट ने सब कुछ लोगों के लिए, मतलब उनकी तरफ से आवाज़ सुनी और उसके लिए किया। निर्भया एक पिस्टल निकाली गई लड़कियों के लिए, सुरक्षा के लिए, मतलब कुछ किया गया। लेकिन होता गया है, ये रेप तो चलते रहेंगे, रेप तो ऐसे ही चल रहे हैं। जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी कमी ये है कि हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिव रहता है और उनकी टीआरपी बनती है, उनको एक मुद्दा मिलता है, तब तक ये चलता है। राजनीतिक लोगों का जब तक वोट बैंक इधर से उधर चल रहा है और राजनीति चल रही है, जब तक वो चल रहा है, उसके बाद वो भी डाउन, मीडिया डाउन और हम भी डाउन। सब लोग धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। यही होता है, हर बार की यही कहानी है, चाहे वो दिल्ली का कांड हो, चाहे अभी आपको पता होगा कल ही गाजियाबाद में एक कांड हुआ है, इस तरह का ही है। लेकिन अभी सब राजनीति तो बंगाल में चल रही है ना, यहाँ पे लोग ध्यान क्यों देंगे? तो ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे। गवर्नमेंट को, अगर बंगाल गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो उसको तो ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, पहली बात। और भी मुद्दे हैं बंगाल में तो, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, सीधा सा जो रेपिस्ट हैं, जो इस तरह के करने वाले हैं, उन पर जब तक सीधी कार्रवाई नहीं होगी, उनको चौराहे पर खड़ा करके जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, उनके बॉडी पार्ट्स को जब तक नहीं काटा जाएगा, उनको नंगा करके जब तक नहीं समाज में घुमाया जाएगा, जब तक उनको चौराहों पर गोली नहीं मारी जाएगी, जब तक ये काम चलते रहेंगे। अब एक जो जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अगर उस लड़की के घर वाले, उसके रिलेटिव ये काम करते हैं तो वो अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। वो भी, हमारा कानून इस तरह का है। जो कानून के रखवाले हैं वो कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रशासन, या फिर प्रशासन किसके ऊपर चलता है? प्रशासन चलेगा इनके पीछे, नेताओं के पीछे, इनको राजनीति करनी है। तो ये मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे। इसका सीधा सा एक यही इलाज है कि गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज्ड कर दिया जाए, और ये प्रदर्शन या ये मुद्दे तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक गवर्नमेंट इतने प्रेशर में नहीं आ जाती कि इसके लिए एक कठोर कानून बना दे। सीधा सा जो रेपिस्ट हैं, जब पता है, जिस चीज़ में पता नहीं है, संदिग्ध है, तो वहाँ पर मान लिया जा सकता है कि ऐसे झूठे आरोप बहुत लग जाते हैं। जो छोटे मोटे छेड़खानी के केस होते हैं या छोटे मोटे रेप की घटनाएं होती हैं, उनमें कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन जिसका सबको पता है कि हाँ ये कांड हुआ है, ऐसा हुआ है, लड़की के साथ इतनी बुरी दर्दशा लड़की की गई है, तो वहाँ पर सीधा उन रेपिस्ट को चौराहे पर ले जाइए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से उनको नंगा किया जाना चाहिए, उनके बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही काटा जाना चाहिए और उनको फिर वहीं पर फांसी दे दी जाए चौराहों पर, जिससे और लोगों को सबक मिले।
जब तक ये काम नहीं होगा तो ये घटनाएं चल रही हैं नॉर्मली दिन में 80-90 घटनाएं, उनमें से जो ऐसी जो हमारे दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं वो भी 1-2 हो जाती है, और जो उससे ऊपर मतलब अगर हम बात करें 10-12 घटनाएं रेप की, जो गैंग रेप होते हैं वो हो जाते हैं। उससे ऊपर बात करें जो सिंगल रेपिस्ट के द्वारा रेप किया जाता है वो हो जाती हैं 20-25, और बाकी सब ऐसे ही चल रहा है जब तक चलता रहेगा। तो हम ये 4 दिन का हल्ला गुल्ला ना करके इतना ऐसी आवाज़ उठाएं कि गवर्नमेंट प्रेशर में आए। मेरा बस यही कहना है। चलिए, और कह भी क्या सकते हैं, बस सांत्वना है, मोमबत्ती लगा सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। एक आम इंसान यही कर सकता है। बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।